येलो जर्नलिज्म तो ये कि किसी स्टैंड पॉइंट से येलो जर्नलिज्म है ना, क्योंकि ये टर्म जो थी ये वो अमेरिका से ओरिजिनेट करती है। जब मेक्सिको की वॉर की जो लोग कवरेज कर रहे थे, तो वो जब मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाते थे, तो उस दौर में उनको कहना शुरू हो गई येलो जर्नलिस्ट हैं। तो बेसिकली इसमें अगर आपने अगर अगर हम इसको इसमें फिलोसफी को भी इंटीग्रेट कर लें, तो अगर आपने जर्नलिज्म में मोरालिटी ढूंढनी है तो ऐसा नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि ऑब्जेक्टिव जो है वो मेंटालिटी किसी की नहीं होती। एक सहाफ़ी जो होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपना बायस ना रखता हो। हर सहाफ़ी का, हर इंसान का एक बायस होता है। कुछ चीज़ों को वो फेवर करता है, कुछ को नहीं करता। तो किसी स्टोरी को एंगल करना इज एंटायरली अप टू द रिपोर्टर। क्योंकि हम अगर फील्ड में जाके देखते हैं कि एक रिपोर्टर एक पब्लिक से बयान लेना चाह रहा है कि हालात बहुत बुरे हैं, तो वो यही बयान लेकर आएगा। वो 10 ऐसे लोगों से बयान ले लेगा जो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव राय रखते हैं, पॉजिटिव वालों को टीवी पे दिखाएगा ही नहीं। तो गेट कीप ही स्टोरी को वो कर रहा है। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव स्टोरी स्क्रीन के ऊपर नहीं जा सकती। पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है, तो पाकिस्तान में जो सहाफ़ी हैं, जो जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और जो बहुत पैसे कमाते हैं, स्टेट के करीब हो जाते हैं, तो बेसिकली वो सिविल सोसाइटी का एक पार्ट है। मैं समझता हूँ कि वो एक स्टेट का एक पार्ट है। उसकी वजह यह है कि वो स्टेट जो आवाम से जुल्म करती है उनको नॉर्मलाइज करने में सेंट्रल किरदार अदा करते हैं। वो आवाम को बताते हैं कि किसी इदारे पे तनकीद करना तुम्हारे लिए कुफर है, इसलिए इससे दूर रहो। वो आवाम को हर वो चीज़ बेच देते हैं जो जिससे आवाम सोच ना सके असल में। तो सेंसेशनलिज्म और चीखना और चिल्लाना, इसके अलावा इमोशनल गुफ्तगू करना, हिस्ट्री का कोई एनालिसिस मत करना, सबसे बड़ा सहाफ़त का जबर ये है यहाँ पे कि वो सिर्फ और सिर्फ इग्नोरेंस को डिसैमिनेट कर रहे हैं और फैला रहे हैं। झूठ बोलें या सच बोलें, दोनों क्वालिटी से बोल रहे होते तो मैं एडमायर करता हूँ उनको, जिसमें हिस्टोरिकल रेफरेंसिंग भी होती है और चीज़ें भी होती हैं। लेकिन मैंने सहाफ़त में 6-7 साल गुजारे हैं और काफ़ी कैपेसिटीज़ में काम किया है, और मुझे मोस्टली ब्रेन डेड लोग मिले हैं। 40 से 50 साल की उम्र के जो अफराद जो कि बॉसेस भी हैं इस फील्ड के अंदर, बड़े बड़े एंकर भी हैं, कभी ज़िंदगी में किसी किताब के करीब नहीं गए होते और सहाफ़ी कहलाते भी हैं। तो यही चीज़ है कि पाकिस्तान में तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिविटी का एक क्राइसिस है, क्योंकि रैशनैलिटी कहीं भी नहीं है। कोई रीज़न की बात नहीं करता, हर कोई इमोशनली मोटिवेटेड है। इसीलिए कोई लीडर अगर ये कह दे कि अमेरिका से बदला लेना है, तो सारे खड़े हो जाते हैं। ये नहीं देखते कि उनका 1 अरब डॉलर ना आए तो तुम्हारी बच्चों की जो है ना वो पेट नहीं भर सकता अगले महीने। और वो ये नहीं देखते कि 2 खरब डॉलर का जो है ना वो सिर्फ कोविड का रिलीफ फंड देता है अमेरिका, जिससे तुम लड़ने चले हो। तो इसीलिए यहाँ पे आवाम को बेवकूफ़ बनाना ऑन द बेसिस ऑफ इमोशंस इज़ वेरी ईज़ी। 1857 से हम यही करते आ रहे हैं कि 40 खरब डॉलर जो है ना वो गोरा हमारा लूट के ले गया। हम नहीं बोले, लेकिन जैसे ही कारतूस में सूअर की चर्बी आना शुरू हो गई, तो हम 1857 की रेवोल्यूशन ले आए। बिकॉज वी वॉन्ट कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स, दैट इज द ओनली नो गो एरिया। तो साथी भी आपको वही मिलेगा जिस तरह की आपकी मेंटालिटी है, क्योंकि वो वही बेचेगा जो आप कंज्यूम करना चाहते हैं।